हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। ये आज आपका लास्ट पार्ट है वाइवा क्वेश्चंस का जो मैं आपको दे रही हूँ। ये ऐसे बच्चों के लिए जो कि चाहते नहीं कि हम पर्टिकुलर सॉल्ट एनालिसिस से या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से या एक पर्टिकुलर क्रोमेटोग्राफी आपका प्रैक्टिकल है वहां से हम इतने सारे क्वेश्चन करें, हमसे ये नहीं हो पाएगा। ये ऐसे बच्चों के लिए क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ जो कि यदि उनको तैयार नहीं कर सकते तो इस पार्ट को जरूर तैयार कर लें। एज सच ये हर बच्चे के लिए है, ये नहीं कि सिर्फ उस 10% 20% बच्चों के लिए। ये वैसे हर बच्चे के लिए कि यदि आप ऑन जनरल आप सारा रेडी कर चुके हो तो एक बार आप देख सकते हो कि जनरल वाइवा क्वेश्चंस जो है वो क्या होते हैं। तो इन्हें भी एक बार जरूर गो थ्रू करिए एंड प्लीज जरूर याद रखिएगा इन क्वेश्चंस को, क्योंकि 100% इस टाइप के क्वेश्चंस जो मैं पूरी सीरीज आपको दे रही हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आपको बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से हम एक बार ये कह सकते हैं कि रिवाइज करते हैं या फिर मैंने हर एक पार्ट में से ऐसे क्वेश्चन छाट दिए हैं जो कि 100% जो एग्जामिनर है वो पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका टाइट्रेशन का ही एक प्रैक्टिकल है जो कि आपको मिलने ही वाला है। 8 नंबर का आपका ये प्रैक्टिकल रहेगा ही रहेगा। और जैसे मैंने आपको समझाया था, या तो वो अल्टरनेट फॉर्म में मिलेगा बच्चों को इवन नंबर एंड ऑड नंबर की फॉर्म में, या फिर वो आपको बैच वाइज मिलेगा। तो मतलब KMnO4 की टाइट्रेशन आपको 100% मिलने ही वाली है, चाहे वो मोड्स के साथ हो चाहे वो ऑक्जेलिक के साथ हो। तो इसलिए उससे रिलेटेड ये 3-4 क्वेश्चन जो है वो जरूर याद कर लेना कि मोलारिटी किसे कहते हैं, मोलारिटी से ये डिफरेंट कैसे होती है, इनकी यूनिट्स क्या होती हैं, या फिर उनमें टेम्परेचर, इनमें से कौन सी टर्म ऐसी है जो टेम्परेचर की वजह से बदलती रहती है, एंड पॉइंट किसे कहते हैं। इस टाइप के छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं जो टाइट्रेशन से रिलेटेड है, जो बेसिक पार्ट है टाइट्रेशन का, वो जरूर याद कर लेना एक बार। ठीक है, तो पहला नंबर हो गया आपका टाइट्रेशन से रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन याद कर लेना जो मोलारिटी मोल्स पर घूमकर पूछे जाते हैं, यूनिट्स वगैरह सब पूछी जाती है। एंड एटलीस्ट ये तो जरूर समझ लो कि भाई टाइट्रेशन का एप्लीकेशन क्या है, क्यों की जाती है टाइट्रेशन। यदि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए ना कि आप ये टाइट्रेशन करते क्यों हो। टाइट्रेशन इसलिए की जाती है ताकि आप एक सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी आपको मालूम है, स्ट्रेंथ मालूम है, वॉल्यूम मालूम है, उसकी हेल्प से आप दूसरे जो सॉल्यूशन है जो अननोन है उसकी आप मोलैरिटी और स्ट्रेंथ निकाल सको। ये इसका टाइट्रेशन का सिग्निफिकेंस है। एंड पॉइंट इंडिकेटर्स, जैसे KMnO4 है तो सेल्फ इंडिकेटर है, उसका एंड पॉइंट क्या होगा, कलरलेस टू पिंक हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें आपको एटलीस्ट आनी चाहिए, जो बेसिक चीजें हैं। यदि आपको बेसिक चीजें पता होंगी तो भी एग्जामिनर आपसे खुश हो जाएगा। अब जैसे आपकी टाइट्रेशन जो है वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की है, रिडॉक्स टाइट्रेशन है, तो इसमें आप एटलीस्ट ये याद कर सकते हो कि KMnO4 और जो मोर्स है या ऑक्जेलिक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनमें से कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। या फिर सिंपली आप ये एटलीस्ट ध्यान रखो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहते किसे हैं, है ना। ऐसे पॉइंट तक एग्जामिनर को मत जाने दो कि वो बिल्कुल चिढ़के या बिल्कुल परेशान होकर कहे कि आपको तो कुछ भी नहीं आता। कम से कम आपको 8-10 क्वेश्चन ऐसे प्रिपेयर कर लेने हैं, छोटे छोटे ही सही, बेसिक पार्ट ही सही, कि वो एग्जामिनर एटलीस्ट आपसे कुछ तो सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ ये आंसर दे रहे हैं बच्चे और मैं इनसे कुछ आंसर निकलवा पा रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है। नर्वस होकर हम काफी चीजें भूल जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है। एटलीस्ट 15-20 क्वेश्चन जो मैं आपको बेसिक बता रही हूँ उन्हें आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट, जैसे इसी से रिलेटेड पार्ट है कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसे कहते हैं। जैसे टीचर आपको बनाने के लिए देगी कि M/20 या M/40 का सॉल्यूशन बनाओ, ऑक्जेलिक का या मोहर्स का। KMnO4 का तो वही बनाकर देंगे, उसे हम कहते हैं अननोन सॉल्यूशन। लेकिन मोहर्स एंड ऑक्जेलिक का आपको खुद प्रिपेयर करना होता है।
देन उसकी मोलैरिटी आपको वो बता देगी कि M/20, 30, 40, 50 किसका बनाना है और कितना ml बनाना है, 100 ml या 200 ml का आपका टाइट्रेशन फ्लास्क है। तो भाई अननोन सॉल्यूशन क्या है आपका, KMnO4 है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है आपका, ऑक्जेलिक या मोर सॉल्यूशन है। तो किसे कहते हैं ये दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है। नॉन सॉल्यूशन जो है वो आपका क्या होता है, जिसकी मोलैरिटी वॉल्यूम आपको मालूम है, स्ट्रेंथ मालूम है। लेकिन अननोन सॉल्यूशन वो है जिसके बारे में आपको कुछ नहीं मालूम है, आपको निकालनी है टाइट्रेशन की हेल्प से, उसकी वैल्यूज निकालनी है, मोलैरिटी स्ट्रेंथ दोनों। ठीक है, तो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए एंड आई थिंक ज्यादातर बच्चों को अब पता होगा ये सब चीजों के बारे में। अब यहाँ पर मोल्स भी पूछे जा सकते हैं कि भाई मोल्स आप कैसे निकालोगे, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है। तो भाई ये बेसिक चीजें, मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोल्स कैसे निकाले जाते हैं, मास अपॉन मोलर मास करके आपने निकाला। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, मोलर और जो आप मोहर सॉल्ट यूज कर रहे हो वो उसका फॉर्मूला क्या है। ये केमिकल फॉर्मूले आप बहुत अच्छे से याद रखिए, उनके मोलर मास अच्छे से याद रखिए कि ऑक्जेलिक एसिड जो है वो COH होल ट्वाइस होता है, 2H2O उसमें क्रिस्टलाइन फॉर्म में वाटर रहता है, इसका 126 मोलर मास हो जाता है। ऐसी छोटी छोटी चीजें यदि आप टिप्स पर रखोगे तो बिल्कुल आपको मार्क्स अच्छे मिलने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे आपने ब्यूरेट, पिपेट, कॉनिकल फ्लास्क, जितनी भी चीजें आप जो है यूज कर रहे हो वहां टाइट्रेशन करते हुए या सॉल्ट एनालिसिस करते हुए, आप जो जो कंटेनर्स, जो जो चीजें यूज कर रहे हो उनके नाम मैंने आपको कहा था कि याद रखिएगा, क्योंकि एपरेटस के नाम जरूर याद होने चाहिए कि आप क्या किस में परफॉर्म कर रहे हो। या ब्यूरेट की कैपेसिटी क्या है, 50 ml का है, 30 ml का। आपकी लैब में कितने ml का पिपेट है, ब्यूरेट है, वो आपको ध्यान रखना है। ये नहीं ध्यान रखना कि मैंने 10 का यूज किया कैलकुलेशन में तो आपका भी 10 का होगा, हो सकता है आपकी लैब में 20 ml का हो। तो आप अपनी लैब के अकॉर्डिंग उनकी कैपेसिटीज याद रखोगे कि भाई इस ब्यूरेट, इस पिपेट की ये कैपेसिटी है, इतने वॉल्यूम इसमें आ जाता है सॉल्यूशन। लोअर मेनिस्कस, अपर मेनिस्कस हम कलर का देखते हैं या कलरलेस का देखते हैं, ये ध्यान रखना जरूरी है। तो ये बहुत छोटी छोटी प्रिकॉशंस हैं जिनके ऊपर आपसे डायरेक्ट वो वहीं आपकी सीट पर आकर खड़े होकर एग्जामिनर पूछ सकता है कि भाई ये क्या देख रहे हो, ये कहाँ से देखोगे तुम, इसका जो सॉल्यूशन है KMnO4 का वॉल्यूम है वो तुम कहाँ से चेक करोगे, लोअर से चेक करोगे या अपर से चेक करोगे। यही चीजें बता देती हैं कि बच्चा जो है वो लैब में कभी गया है या पहली बार उसको खड़ा किया गया है यहाँ पर लैब में। ठीक है, इसमें यही मैं बता रही हूँ आपको बार बार कि जो भी ऑपरेटर्स आप यूज कर रहे हो उसके नाम आपको अच्छे से पता हो, उनकी बारे में डिटेलिंग आपको पता हो कि भाई हाँ ये कहाँ रखा जाता है, कितनी कैपेसिटी का है, इससे हम क्या भरते हैं, क्या निकालते हैं इससे सॉल्यूशन। पता चला KMnO4 तो आप पिपेट आउट कर रहे हो और ब्यूरेट में आपने मोर्स एंड ऑक्जेलिक एसिड डाल दिया, तो रॉन्ग हो जाएगा ना कि आपने फर्स्ट टाइम किया है, आपको कभी ले ही नहीं गए हैं लैब में, आप कभी गए नहीं हो सकता है आपके टीचर ले जाते हो, आप ही एब्सेंट हो जाते हो। तो ये सब चीजें बहुत ध्यान रखने वाली है। तो ठीक है, ये सब बातें मैंने आपको इम्पोर्टेंट बता दी हैं। इसी टाइप से आपको सॉल्ट एनालिसिस में भी ध्यान रखना है, टेस्ट ट्यूब, होल्डर, बर्नर, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। सॉल्ट को हम सॉल्ट एनालिसिस की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं आज से, तो आप वो भी ध्यान रख सकते हो। स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी कि सॉल्ट एनालिसिस कैसे किया जाता है, एक एक स्टेप उसका लैब में कैसे परफॉर्म करते हैं वो आपको मैं बताऊंगी। उसको आप देखेंगे तो आप बिना लैब में भी गए आपको सॉल्ट एनालिसिस करना आ जाएगा 90% तक। ठीक है, तो हम अभी वैसे जब सॉल्ट एनालिसिस भी कंप्लीट हो जाएगी तो हम एक बार फिर और बात करेंगे कि आपको एग्जामिनर के सामने अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है। जिस टाइम आपका वाइवा आए या वाइवा आप अटेंड करोगे तो उस टाइम आपको अपने आप को प्रेजेंट कैसे करोगे अच्छे से, ताकि आपके मार्क्स ना कटें। ठीक है, और इसके साथ ही मैं आपको एक और भी बात बता दूं कि कल मैं आपका वाइवा का टेस्ट लेने वाली हूँ। 10 क्वेश्चन वाइवा का, जितनी मैंने वाइवा वॉइस आपको दी है अभी तक, पूरी सीरीज दे दी है, आज ये लास्ट पार्ट है वाइवा का। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप याद करिए एंड कल लाइव सेशन होगा टेस्ट का, वो मैं आपको नोटिफिकेशन आपको मॉर्निंग में दे दूंगी। तो आपका लाइव टेस्ट होगा
जिसमें आप वाइवा क्वेश्चन मुझसे कोई आपको डाउट है वो भी पूछ सकते हो। एंड आप टेस्ट अटेंड करोगे और देखोगे कि फिर आपके कितने क्वेश्चन अभी भी गलत आ रहे हैं, आप उन्हें दोबारा तैयार कर सकते हो। तो अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है, 5-10 दिन है कि हम इन पर और अच्छे से वर्क कर सकते हैं। इसलिए कल आप जरूर टेस्ट देंगे वाइवा का, और अपने फ्रेंड्स को भी बताएंगे कि वाइवा का टेस्ट है यहाँ DSL क्लासेस पर, चैनल पर। सब अटेंड करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है वाइवा क्वेश्चंस की सीरीज को। तो इसी के साथ मैं आपको एक और अमेजिंग बात आपके छोटे भाई बहनों के लिए बता दूं अनअकैडमी की। हालांकि ये 6 क्लास के बच्चों के लिए है, कल संडे को ये प्रोग्राम कॉम्बैट का, लेकिन आपके घर में आपके आसपास कोई भी बच्चा जो 6 क्लास का हो, या आपके घर में भी हो सकता है, आपका नेफ्यू वगैरह भी हो सकता है, कोई मतलब आपके नेबर में भी हो, स्कूल में हो, कहीं भी आप किसी की भी हेल्प करोगे और उससे आपको ब्लेसिंग्स ही मिलेंगी। तो 6 क्लास के बच्चों के लिए ये प्रोग्राम लेके आए हैं अनअकैडमी कॉम्बैट। 7 फेब को 12 बजे ये होने वाला है, कल 12 बजे होगा ये। और क्या है ये बता दूं मैं आपको कि ये अनअकैडमी कॉम्बैट है क्या। इसमें ये लाइव कॉन्टेस्ट है जिसमें हजारों बच्चे जो है वो हर 15 दिन बाद जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं और अपने लेवल को, अपने IQ लेवल को, अपने इंटेलिजेंसी को, अपने सिलेबस को रिवाइज करते हैं और बहुत सारे प्राइजेस भी जीतते हैं। बेनिफिट क्या है कि प्राइजेस तो मिलते ही हैं, साथ में आपका नाम जो है इतने पूरी इंडिया के बच्चों के बीच में आपका स्कोर बोर्ड पर आपके स्कोर दिखाए जाते हैं, लीडर बोर्ड पर आपका नाम आएगा और हर करेक्ट आंसर के साथ मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। प्लस आप यदि बहुत फास्ट जल्दी आंसर करेक्ट देते हो तो आपका नाम लीडर बोर्ड पर भी रिफ्लेक्ट होगा। रियल टाइम के साथ आप जितने टाइम में भी वहां पर अटेंड करोगे, क्वेश्चन को आंसर दोगे, वो रियल टाइम वहां पर दिखाई देगा, है ना, आपका नाम भी दिखाई देगा। तो ये आपको पता चलेगा कि आप इतने हजारों बच्चों के बीच में आप कौन सी पोजीशन पर स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, और इसमें पहला एडिशन ये होने वाला है 6 क्लास के लिए लाइव 7 फरवरी को, कल 12 बजे शुरू होगा। और इसमें आपको तैयारी क्या करनी है, NCERT से, रेफरेंस बुक से, किसी भी बुक से या पिछले पेपर से आपको रेडी नहीं करना है, जनरल आपको कहीं से भी रेडी करना है। लेकिन ये क्वेश्चंस आपके ना तो NCERT से होंगे, ना रेफरेंस बुक से होंगे, ना ही आपके पिछले पुराने पेपर से होंगे, नए क्वेश्चंस होंगे। एंड मैथ्स और साइंस का कल होगा, पहला है ये 6 क्लास का, तो पहले सब्जेक्ट उन्होंने पिक किया है मैथ्स और साइंस। तो ये बस एक दिन रह गया है, 2 दिन, ये कल का इसका लिखा है 1 डे रह गया है आपको ये इसमें ज्वाइन करने के लिए। तो जरूर करवाइए, कोई भी आपके नेबर में है छोटा भाई बहन है उसको करवाइए। कैसे करना है आपको मालूम ही होगा। अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है फोन में एंड देन या लैपटॉप में, देन लिंक जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ उससे एनरोल कर लीजिए फटाफट। गोल सेलेक्ट कर लेना है, और यदि आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हो तो इनवाइट कोड डालना पड़ेगा DSL क्लासेस, उस इनवाइट कोड से आप अनलॉक हो जाएंगे एंड ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर आपके साथ सॉल्ट एनालिसिस पर चर्चा करेंगे। आज आपको मैं पूरा पैटर्न सिखाने वाली हूँ, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सॉल्ट एनालिसिस कैसे करते हैं। तो मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय एवरीवन।